Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Chemistry. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry NIT Polytechnic नागपुर। हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है नॉन मेटालिक इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इसमें हम डिफरेंट मटेरियल्स पढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ल्यूब्रिकेंट्स। कोर्स आउटकम, ये यूनिट पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या समझ में आने वाला है? You can use the relevant engineering material in industries. डिफरेंट मटेरियल्स को हम इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। लर्निंग आउटकम, आज का वीडियो देखने के बाद आप क्या समझने वाले हैं? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस ऑफ ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट के प्रॉपर्टीज़ और उसके इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं। तो ये ल्यूब्रिकेंट टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में ही स्टार्ट किया था, उसमें हमने ल्यूब्रिकेंट की डेफिनेशन पढ़े। उसके बाद ल्यूब्रिकेंट के हमने कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़े कि एक अच्छे ल्यूब्रिकेंट में कौन से प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए। देन हमने ल्यूब्रिकेंट का क्लासिफिकेशन देखा विथ एग्जाम्पल्स और साथ में ही हमने ल्यूब्रिकेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी स्टडी किए। तो आज हम हमारा ल्यूब्रिकेंट टॉपिक के आगे का पोर्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ल्यूब्रिकेंट की डेफिनेशन इस तरह से हमने पढ़ी थी, द सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स द फ्रिक्शन बिटवीन टू स्लाइडिंग सरफेसेस इज कॉल्ड एज ल्यूब्रिकेंट। जो स्लाइडिंग सरफेस या मूविंग सरफेस के बीच का फ्रिक्शन प्रिवेंट करके मोशन को स्मूथ बनाता है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? ल्यूब्रिकेंट कहते हैं। देन ल्यूब्रिकेंट की हमने दो तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है वो स्टडी करना है। पहली प्रॉपर्टीज़ जो है उन्हें कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसकी लिस्ट में एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ। ऑयलीनेस मतलब सरफेस को स्टिक रहने की जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑयलीनेस। विस्कोसिटी मतलब खुद के बहाव को रोकने की जो क्षमता होती है ऑयल में उसे कहा जाता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इंडेक्स, टेम्परेचर के साथ जब विस्कोसिटी चेंज होती है तो दैट इज़ कॉल्ड एज विस्कोसिटी इंडेक्स। वोलेटिलिटी मतलब जब कोई ल्यूब्रिकेंट किसी हीटिंग कंडीशन में काम करता है, हाई टेम्परेचर पे काम करता है, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो वोलेटाइल हो जाता है, मतलब इवेपोरेट हो जाता है, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज वोलेटिलिटी। देन फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट, तो जब एक टाइनी फ्लेम हम लेके आते हैं हीटेड ल्यूब्रिकेंट ऑयल के पास, तो उसके जो वेपर्स हैं वो मोमेंटरी फ्लैश बताते हैं, तो उसे कहा जाता है फ्लैश पॉइंट। और जब वो बर्न करते हैं एटलीस्ट फॉर 5 सेकेंड, तब उसे कहा जाता है फायर पॉइंट। देन क्लाउड पॉइंट का मीनिंग मैंने आपको बताया था कि वो टेम्परेचर जहाँ पे जो भी ल्यूब्रिकेंट ऑयल है उसका अपीयरेंस क्लाउडी हो जाता है, हेजी हो जाता है, वो जमना चालू करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्लाउड पॉइंट। एंड पोर पॉइंट मतलब ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे ल्यूब्रिकेंट ऑयल जो है उसका बहाव रुक जाता है, वो पूरी तरह से जम जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज पोर पॉइंट। और करोजन स्टेबिलिटी मतलब ल्यूब्रिकेंट ने किसी भी मेटालिक सरफेस का करोजन नहीं करना चाहिए। तो ये हमने एक छोटा सा रिव्यू भी कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम इसके पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। देयर आर 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़, न्यूट्रलाइजेशन नंबर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एसिडिटी, emulsification, then saponification and fourth is aniline point. So let us start. सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है न्यूट्रलाइजेशन नंबर और एसिडिटी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ तो भी एसिड वगैरह का रेफरेंस जो है वो आने वाला है। इसका हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH required to neutralize free acid in 1 gram of oil is called as neutralization number और acidity। देखिए लूब्रिकेंट जो होता है वो मेटालिक सरफेस के कांटेक्ट में आने वाला है। अगर उस लूब्रिकेंट में किसी भी तरह का एसिड प्रेजेंट होता है या कोई भी तरह का करोजिव केमिकल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से मेटालिक सरफेस का क्या हो सकता है? करोजन। तो इसीलिए किसी भी मशीन में कोई भी लूब्रिकेंट अप्लाई करने से पहले हमें उसका कौन सा वैल्यू चेक करना पड़ता है? न्यूट्रलाइजेशन नंबर और एसिडिटी, कि वो लूब्रिकेंट हम उस मशीन पे यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो उसका ये एक पैरामीटर है। तो अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलती है? द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज फ्री एसिड इन 1 ग्राम ऑफ ऑयल। 1 ग्राम ऑफ ऑयल का एक सोल्यूशन बनाया जाता है जिसको KOH सोल्यूशन के साथ रिएक्ट
किया जाता है और KOH के जितने मिलीग्राम उसमें का फ्री एसिड न्यूट्रलाइज करने के लिए लगते हैं उसको कहा जाता है उसका न्यूट्रलाइजेशन नंबर और एसिडिटी। ठीक है, मतलब एक कंटेनर में हमने 1 ग्राम ऑयल का सोल्यूशन लिया है, 1 ग्राम ऑयल का सोल्यूशन, और एक दूसरे कंटेनर में हम लेते हैं KOH। तो जितने मिलीग्राम ऑफ KOH लगते हैं 1 ग्राम ऑयल के फ्री एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन नंबर और एसिडिटी। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी देख लेते हैं। एसिड्स आर फॉर्म एज ऑयल्स ऑक्सीडाइज विथ एज एंड सर्विस। तो जैसे जैसे ऑयल जो है, लुब्रिकेंट ऑयल हम किसी भी मशीन में डालते हैं, तो जैसे जैसे समय गुजरते जाता है वो जो लुब्रिकेंट ऑयल है उसमें का केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज होते जाता है। द एसिड नंबर फॉर एन ऑयल सैंपल इज इंडिकेटिव ऑफ द एज ऑफ द ऑयल। उसमें की जो एसिड वैल्यू की जो एसिड वैल्यू का जो नंबर होता है उससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो कुछ भी लुब्रिकेंट ऑयल हमने मशीन में डाला हुआ है इसकी एज क्या है और इसे बदलने के लिए, मतलब इसके बदलने का समय आया है या नहीं है। एंड कैन बी यूज टू डिटरमाइन व्हेन द ऑयल मस्ट बी चेंज। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि ऑयल का एज क्या है और इसे हम कब तक बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है पहला केमिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन नंबर और एसिडिटी। देन दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है इट इज़ कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। इसे कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। अब ये इमल्सिफिकेशन क्या है वो समझते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल टू गेट मिक्स विथ वाटर, द प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल टू गेट मिक्स विथ वाटर फॉर्मिंग अ स्टेबल इमल्शन, फॉर्मिंग अ स्टेबल इमल्शन इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। उसे कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। कि ऑयल जो है उसको हम वाटर में मिलाने के बाद, जनरली क्या है कि वाटर और ऑयल एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है, लेकिन अगर हम उसको कोई फिजिकल मेथड यूज़ करके कंटिन्यूसली स्टर करके या सेंट्रीफ्यूग करके अगर हम उसका एक मिक्सचर बनाते हैं तो उसने एक स्टेबल मिक्सचर जो है वो बनाना चाहिए। जैसे आप ये फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे पहले हमने वाटर लिया, उसमें हम ऐड कर रहे हैं ऑयल और उसको हमने अच्छे से थरोली विगरसली स्टोर किया है, तो ये इस तरह का एक स्टेबल मिक्सचर यहाँ पे बन गया है। इसे कहा जाता है इमल्शन और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। अब इससे कैसे पता ऑयल के बारे में क्या जानकारी मिलेगी वो ज़रा देखते हैं। क्विकर द ऑयल सेपरेट आउट फ्रॉम द इमल्शन फॉर्म बेटर इज़ द लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, जितने जल्दी ऑयल जो है ये इमल्शन स्टेबल होने के बाद जितने जल्दी ऑयल सेपरेट आउट हो जाएगा वाटर से, उतना उस ऑयल की क्वालिटी जो है वो अच्छी समझी जाती है। इन कटिंग ऑयल द हायर द इमल्सिफिकेशन नंबर बेटर द ऑयल इज़। कटिंग टूल्स जो होते हैं, जैसे आरा मशीन में अलग अलग टाइप के कटर्स वगैरह होते हैं, उनमें कंटिन्यूसली लुब्रिकेट ऑयल डालने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे जो लुब्रिकेंट ऑयल है वो जितना वाटर के साथ जल्दी सेपरेट आउट होंगे उतना उसको अच्छे क्वालिटी का समझा जाता है। दिस इज़ बिकॉज द इमल्शन एक्ट एज अ कूलेंट एज वेल एज लुब्रिकेंट, क्योंकि कूलेंट करके भी वो काम करता है। उसमें वाटर जो प्रेजेंट होता है, जो भी घिसाई वगैरह की मशीन होती है, कटिंग टूल्स वाली जो मशीन होती है उसमें कंटिन्यूसली हीट जनरेट होती है जिसकी वजह से मशीन गर्म हो जाती है। तो अगर हम उसमें लुब्रिकेंट अकेला न डालते हुए उसका हम इमल्शन बना के डालते हैं तो दैट वाटर वर्क्स एज अ कूलेंट ऑल्सो। उसमें इमल्शन में जो वाटर होता है वो मशीन को कूल करने का काम भी जो है वो करता है। ठीक है, देन तो तीसरी प्रॉपर्टी जो है दैट इज़ कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन। अब ज़रा समझते हैं कि ये सैपोनिफिकेशन क्या है, किसे कहा जाता है सैपोनिफिकेशन। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो मोर और लेस थोड़ी सी एसिड वैल्यू की जैसे ही है। यहाँ पे भी हम हमारा जो ऑयल सोल्यूशन है उसको KOH के साथ ही रिएक्ट करवाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सैपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ ऑयल इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन। एक्चुअली सैपोनिफिकेशन प्रोसेस जो है दैट इज़ द सोप मेकिंग प्रोसेस। सोप मतलब साबुन, साबुन बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। तो आप लोगों ने अगर कभी साबुन का कंपोजिशन देखा होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो उसमें आपको एक कंपोनेंट ऑयल ज़रूर दिखेगा, एक कंपोनेंट आपको उसमें ऑयल ज़रूर दिखेगा। साबुन जो है वो बनाते समय उसमें ऑयल भी डाला जाता है। तो ऑयल का ये सैपोनिफिकेशन प्रोसेस करने के लिए 1 ग्राम ऑयल का सैपोनिफिकेशन प्रोसेस करने के लिए जितना मिलीग्राम KOH रिक्वायर है,
जितना मिलीग्राम KOH लगता है उसे कहा जाता है सैपोनिफिकेशन, उसे कहा जाता है सैपोनिफिकेशन। तो इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल्स हैव वेरी हाई सैपोनिफिकेशन वैल्यू। वेजिटेबल और एनिमल मतलब प्लांट ओरिजिन से और एनिमल ओरिजिन से जो ऑयल मिलते हैं उनकी सैपोनिफिकेशन वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। देन सैपोनिफिकेशन वैल्यू helps us to ascertain whether the oil under reference is mineral or vegetable oil or a compounded oil। जो भी ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं हमारे मशीन में वो नेचुरल ओरिजिन से आया हुआ है या सिंथेटिक है या मिनरल ऑयल है, ये अगर हमको पता करना है तो हम उसका कौन सा वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, सैपोनिफिकेशन वैल्यू। अगर वो सैपोनिफिकेशन वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई दिख रही है, इसका मीनिंग ये होगा कि वो या तो वेजिटेबल ऑयल हो सकता है या एनिमल ऑयल हो सकता है। अदरवाइज मिनरल ऑयल या जो सिंथेटिक ऑयल होता है उनके सैपोनिफिकेशन वैल्यू जो है वो कम होती है। तो ये हो गई है थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज द एनिलीन पॉइंट। ठीक है, ये क्वाइट इंटरेस्टिंग केमिकल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे केमिकल का नाम लिया गया है एनिलीन। ठीक है, तो ये जो एनिलीन है इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसका कलर कुछ इस तरह से होता है। ये जो सोल्यूशन आप देख रहे हैं ना, ये उसका कलर कुछ इस तरह से होता है। तो ये एनिलीन को जो हमारा लुब्रिकेंट ऑयल है उसमें मिलाया जाता है। ठीक है, एनिलीन को जो हमारा ऑयल है उसमें क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। और फिर हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। द मिनिमम इक्विलिब्रियम सोल्यूशन टेम्परेचर फॉर इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनिलीन एंड ऑयल सैंपल इज कॉल्ड एज एनिलीन पॉइंट। उसे क्या कहा जाता है, एनिलीन पॉइंट। तो आप अगर हमारे लुब्रिकेंट ऑयल देखते हैं जनरली, तो वो लुब्रिकेंट ऑयल का कलर भी कुछ इसी तरह से होता है ना। एनिलीन का कलर और लुब्रिकेंट ऑयल का कलर जो है वो मोर और लेस बहुत ही सेम होता है। तो इक्वल वॉल्यूम में लिया जाता है लुब्रिकेंट ऑयल और उसमें इक्वल वॉल्यूम में क्या मिलाया जाता है, एनिलीन मिलाया जाता है। और फिर दोनों मिक्सचर को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। जब हम पहले दोनों सोल्यूशन को मिलाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत हमको डिफरेंस दिखता है। ऑयल की लेयर अलग दिखती है, एनिलीन की लेयर जो है वो थोड़ी सी अलग दिखती है। फिर हम उसको जब हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से सोल्यूशन के अंदर जो है वो उथल पुथल होती है। दोनों सोल्यूशन एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलते हैं और एक जैसा सोल्यूशन बनाते हैं। मतलब अब हम पता नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे एनिलीन प्रेजेंट है और कहाँ पे ऑयल प्रेजेंट है। तो उसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम सोल्यूशन। वो जो हम जिसे पता नहीं कर सकते ना कि कौन एनिलीन है और कौन ऑयल है, उस सोल्यूशन को कहा जाता है इक्विलिब्रियम सोल्यूशन। तो ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे सेम वॉल्यूम ऑफ एनिलीन एंड ऑयल जो है वो इक्विलिब्रियम सोल्यूशन बनाते हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है एनिलीन पॉइंट। उस पॉइंट को वहाँ कहा जाता है एनिलीन पॉइंट। तो ये एनिलीन पॉइंट का हम सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इससे हमको लुब्रिकेंट के बारे में कौन सी जानकारी मिलती है। This value gives an approximate for the content of aromatic compound in the oil because the miscibility of aniline shows the presence of aromatic compound in the oil। ये वैल्यू से, एनिलीन पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि हम जो लुब्रिकेंट ऑयल यूज़ कर रहे हैं इसमें कुछ अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, और कोई भी लुब्रिकेंट ऑयल में अरोमेटिक कंपाउंड जो है वो मिनिमम अमाउंट में अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसे एक अच्छा लुब्रिकेंट जो है वो हम कह सकते हैं। वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहेगा और वो मशीन के साथ ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गई है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस तरह से हमने लुब्रिकेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो कंप्लीट किए हैं। अब हमें देखना है लास्ट पॉइंट हमारा फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट, कि लुब्रिकेंट के कौन से काम होते हैं, वो किस तरह से काम करता है। तो इसकी एक लिस्ट है, लिस्ट में वन बाय वन हम पढ़ लेते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ लुब्रिकेंट इज टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन बाय क्रिएटिंग अ बाउंड्री लेयर बिटवीन दी टू सरफेस। पहला फंक्शन लुब्रिकेंट का ये होता है कि वो स्लाइडिंग सरफेस के बीच में एक लेयर बनाता है जिसकी वजह से दोनों स्लाइडिंग सरफेस एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन नहीं कर सकते। फ्रिक्शन मतलब घर्षण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एनर्जी लॉस भी है, बचता है। डेसिपेट द हीट फ्रॉम दी सरफेस। जनरली क्या होता है, जब भी कोई सरफेस एक दूसरे के ऊपर घिसता है तो घर्षण की वजह से हीट एनर्जी भी वहाँ पे जनरेट होती है। तो ये लुब्रिकेंट जो है ये उस हीट एनर्जी को जो है थोड़ा शांत करने की कोशिश जो है वो करता है या उसे जनरेट नहीं होने देता। देन ट्रांसपोर्ट द कंटेमिनेंट्स टू दी फिल्टर्स। ट्रांसपोर्ट कंटेमिनेंट्स टू दी फिल्टर। अगर
किसी स्लाइडिंग मशीन में किसी भी प्रकार की कंटेमिनेंट, इम्प्योरिटीज़ या अनवांटेड सब्सटेंस आ जाता है तो ये जो ल्यूब्रिकेंट ऑयल होता है वो उसको दूसरी जगह पर लेके जाने का काम जो है वो करता है, जिसकी वजह से हमारे मशीन के फंक्शन में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम दी ऑक्सीडेशन एंड करोजन। ये जो है हमारे मशीन के ऊपर, मशीन मेटल से बनी हुई है और हमने करोजन चैप्टर में पढ़ा है कि कोई भी मेटालिक सरफेस ज़्यादा देर तक एयर से, वाटर से, सोल्यूशन से अगर एक्सपोज होता है तो उसका करोजन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो मेटालिक सरफेस ऑयल की लेयर से ढका हुआ है, ल्यूब्रिकेंट की लेयर से ढका हुआ है, तो उसका डायरेक्ट एयर के साथ, वाटर के साथ, किसी भी केमिकल के साथ कांटेक्ट जो है वो प्रिवेंट हो रहा है, जिसकी वजह से उसका करोजन जो है उसका रेट बहुत बहुत क्या हो जाता है, कम हो जाता है। साथ में ये ल्यूब्रिकेंट जो है वो कूलिंग एजेंट करके भी काम करता है। फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट होती है उसको शांत करने का काम भी ल्यूब्रिकेंट करता है। तो कुछ एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, जैसे कि पाम ऑयल, नीट फूड ऑयल, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेजिटेबल ऑयल हैं। दोज आर यूज फॉर डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक क्लॉक, वॉच, सीविंग मशीन, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। घड़ी में भी लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। उसके बाद सीविंग मशीन मतलब सिलाई की जो मशीन होती है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें ये जो ऑयल है ये एज ए लुब्रिकेंट यूज़ किए जाते हैं। देन ग्राफाइट, माइका, सोप स्टोन इज़ यूज फॉर रेलवे ट्रैक जॉइंट, ट्रैक्टर, रोलर्स जॉइंट ल्यूब्रिकेशन। तो ग्राफाइट, माइका, सोप, ये जो कुछ भी ये सॉलिड लुब्रिकेंट में आते हैं। ग्रीस जो है वो सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट में आते हैं, तो उसको हम डिफरेंट मशीन्स के लुब्रिकेशन के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने टॉपिक कवर किया है फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेंट। तो अब हम देखते हैं कि आज के इस वीडियो से आपको क्या समझ में आने वाला है, तो वो हो जाएगी हमारी समरी। एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लुब्रिकेंट। आपको लुब्रिकेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आई है। 4 केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, एसिड वैल्यू और न्यूट्रलाइजेशन नंबर, सैपोनिफिकेशन, उसके बाद इमल्सिफिकेशन और लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा है एनिलीन पॉइंट। देन लिस्ट द फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट्स विद एग्जाम्पल। आपको लुब्रिकेंट के एक्चुअल में क्या फंक्शन होते हैं और हमने उसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे पढ़े हैं। देन प्रोग्राम आउटकम, तो यहाँ पे इस टॉपिक से आपको लुब्रिकेंट के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है। और मैकेनिकल फील्ड के बच्चे हो या सिविल इंजीनियरिंग वाले हो या कंप्यूटर, हर क्षेत्र में लुब्रिकेंट्स का काम जो है वो पड़ता ही पड़ता है। देन इससे रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट्स भी जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं। फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। सैपोनिफिकेशन वैल्यू का हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो इंजीनियरिंग टूल्स, एक्सपेरिमेंटेशन, टेस्टिंग, ये PO भी यहाँ पे सेटिस्फाई होता है और ये चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी आपको यहाँ से मिला हुआ है। फिर बारी आती है असाइनमेंट्स की। तो आपको लुब्रिकेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक्सप्लेन करना है, साथ में ही आपको लुब्रिकेंट के फंक्शन और उसके एग्जांपल्स भी बताना है। इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम हमारा जो लास्ट एक इंजीनियरिंग मटेरियल बचा हुआ है पॉलीमर, वो कंप्लीट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।